देखिए, बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि उनको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना होता है। और जब वो टेस्ट करते हैं तो उनको या तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलता है या फिर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि जब आप टेस्ट करते हो तो एक बार तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन जब आप दोबारा टेस्ट करते हो तो आपको एक हल्की सी लाइन देखने को मिलती है। तो ये जो हल्की सी लाइन है, ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी होती है। उदाहरण के तौर पर आप सुनो, देखो कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि टेस्ट कैसे करना होता है, तो वो टेस्ट किट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि पेशाब की बूंदें डालनी होती हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पेशाब की जो बूंदें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं। सामान्यतः यहाँ पर पेशाब की बूंदें कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 डाल सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं कि 10-15 बूंदें डाल देते हैं। अब एक बार तो उनको टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो दोबारा टेस्ट किट को उठाकर देखते हैं तो उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। ऐसा इवेपोरेशन लाइन की वजह से या यूरिन की जो आप ड्रॉप्स ज़्यादा डाल देते हो उस वजह से होता है। इसका होने का कारण ये है कि जब पेशाब की ज़्यादा अधिकता हो जाती है टेस्ट किट में, तो पेशाब उड़ता है भाप बनकर और अपने पीछे एक ग्रे कलर की, वाइट कलर की धुंधली सी लाइन को छोड़ देता है। और बहुत से लोगों को लगता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है। दूसरा उदाहरण सुनो आप, कभी कभी क्या होता है कि कपल्स यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, टेस्ट उनका नेगेटिव आ जाता है, लेकिन उनको पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, पीरियड्स की डेट भी मिस हो जाती है। अब एक तरफ टेस्ट नेगेटिव है, दूसरी साइड उनको पीरियड्स भी नहीं आ रहे। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग घरेलू उपाय करते हैं, गर्म चीज़ें खाना, काढ़ा बनाकर पीना, कोई आयुर्वेदिक दवाई वो यूज़ कर लेते हैं, कोई जड़ी बूटी यूज़ कर लेते हैं। बहुत से लोग पाइनएप्पल का जूस पीते हैं या खा लेते हैं पाइनएप्पल को, या पपीता खा लेते हैं, कच्चा पपीता। तो ये जो गर्म चीज़ें हैं जब वो कंज्यूम करते हैं, तो इसको कंज्यूम करने से जो पेशाब है वो एसिडिक हो जाता है फीमेल का। और एसिडिक यूरिन का सैंपल लेके अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट किट में तुरंत एक फेंट लाइन दिखेगी, एक हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिल सकती है। या कुछ समय के बाद जब आप दोबारा टेस्ट किट को देखोगे तो टेस्ट किट में आपको एक हल्की लाइन देखने को मिलेगी। तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है एसिडिक यूरिन होने की वजह से। तीसरी कंडीशन सुनो आप, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है, या बहुत सी फीमेल्स हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं प्रेगनेंसी के लिए और उनको गर्भ धारण भी हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना होता है और उनकी पीरियड्स की डेट भी मिस हो जाती है। तो पीरियड्स की डेट मिस हो जाती है तो उनको बहुत अच्छा फील होता है कि शायद प्रेगनेंसी रुक गई हो, लेकिन कुछ समय के बाद ही उनको पीरियड्स आ जाते हैं। अब ये जो पीरियड्स हैं उनको वास्तव में लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन ये मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है। होता ये है कि आपको गर्भधारण तो हो जाता है, लेकिन आप सही समय पर प्रेगनेंसी की जांच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी का पता नहीं लगता। अब जब आप कोई फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हो, खास तौर पर अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो, कोई ट्रीटमेंट अगर पेशेंट ने लिया है, या एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मेल पार्टनर की जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो कम दिनों की प्रेगनेंसी रहती है उसमें कुछ स्पेशल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल सके, आपको अर्ली मिसकैरेज ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी कितने समय पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। तो देखो, दो तरह की फीमेल्स रहती हैं। पहली फीमेल्स जिनके पीरियड्स एकदम रेगुलर हैं, उनको पता होता है कि उनको कौन सी तारीख को पीरियड्स आने वाले हैं। तो अगर आप उन फीमेल्स में से हैं या कपल्स में से हो, तो जो भी आपकी पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट है उस डेट से आपको डेट थर्ड पर, मान के चलो कि आपको इस महीने की 2 तारीख को पीरियड्स आने वाले हैं, तो आपको इस महीने की 5 तारीख को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है सही रिजल्ट के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनको कोई भी आइडिया नहीं रहता कि उनके पीरियड्स कौन सी तारीख को आ जाएंगे, या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, महीनों महीने तक उनको पीरियड्स नहीं आते हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि जिस भी तारीख को आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ हो, सपोज करो कि इस महीने की 10 तारीख को आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ था, तो आपको डे 14th पर यानी कि इसी मंथ की 24 तारीख को आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है सही रिजल्ट के लिए। अब आगे बात करते हैं कि आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दिन के कौन से समय पर करना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। तो देखो, अगर आपको कम दिनों की प्रेगनेंसी है, अब कम दिनों की प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताई वो कम दिनों की प्रेगनेंसी की है। तो अगर आपको कम दिनों की प्रेगनेंसी है तो बेस्ट तो यही रहेगा आपके लिए कि आप सुबह खाली पेट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो। अब कभी कभी फीमेल्स जो हैं वो सुबह खाली पेट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं लेकिन उनको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन उनको टेस्ट रिजल्ट में नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, जिसका होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि उनको ये नहीं पता होता कि टेस्ट करने से पहले उनको तरल चीज़ें नहीं पीनी होती हैं। यानी कि जो ये टेस्ट किट होती हैं, ये टेस्ट किट प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा HCG को पता लगाने का काम करती हैं। ये जो बीटा HCG हार्मोन होता है ये बच्चा बनाता है जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांटेशन होने के कुछ घंटे के बाद बच्चा इस बीटा HCG हार्मोन को बनाना स्टार्ट करता है। गौर करने वाली बात यह है कि जो बीटा HCG की वैल्यू रहती हैं वो 0 से शुरू होती हैं और हर 48 घंटे में इसकी जो मात्रा है आपके शरीर में दुगनी होती रहती है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी के दिनों में आपके शरीर में जो बीटा HCG की वैल्यूज़ हैं वो कम मात्रा में रहती हैं। तो टेस्ट करने से पहले अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे या तरल चीज़ों को ज़्यादा पी लोगे तो इससे क्या होगा, पेशाब में जो बीटा HCG हार्मोन है वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, आपका पेशाब पतला हो जाएगा और टेस्ट करने पर आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको करना क्या है ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको करना ये है कि आप अगर टेस्ट सुबह 6 बजे कर रहे हैं तो आपको सुबह 2 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, आपको खाली पेट रहना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि सुबह 2 बजे के बाद आपको यूरिन को होल्ड करके रखना है, यानी कि आपको पेशाब नहीं करना है और 4 घंटे का आपको गैप होना चाहिए लास्ट टाइम जब आपने यूरिनेट किया था। अब डिस्कस करते हैं कि आपको टेस्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है और टेस्ट रिजल्ट को कैसे समझना है। तो देखो, कभी कभी लोग ये भी गलती करते हैं कि वो टेस्ट करने से पहले इस पैकेट को ओपन करके रख देते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद टेस्ट को करते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको तभी इसके पैकेट को ओपन करना है जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अब टेस्ट करने से पहले आप इसके कार्ड को समझ लो। देखो यहाँ पर ये जो S है इसका मतलब है सैंपल वेल, यहाँ पर आपको पेशाब की बूंदें डालनी होती हैं। फिर ये जो अगला पोर्शन है यहाँ पर आपको रिजल्ट देखना है, इसको रिजल्ट विंडो बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको ये C और T लाइन दिख रही है, C का मतलब होता है कंट्रोल लाइन, T का मतलब होता है टेस्ट लाइन, और आगे ये गैस चेंबर है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जो आप यहाँ पर पेशाब की बूंदें डालोगे ये पेशाब इस जगह से ही भाप बनकर उड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं देखना है, रिजल्ट आपको यहाँ पर देखना होता है। अब टेस्ट कैसे करना है, यहाँ पर आप 3 से 5 बूंदें पेशाब की डालो, कुछ टाइम के बाद यहाँ से पेशाब बहता हुआ आपको यहाँ दिखेगा। तो अगर आपको रिजल्ट विंडो में सी पर यानी कि कंट्रोल लाइन पर सिर्फ एक लाइन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका टेस्ट रिजल्ट है वो नेगेटिव है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सी पर भी एक लाइन दिखाई दे रही है और टी पर भी आपको एक लाइन दिखाई दे रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। वहीं कभी कभी आप जब टेस्ट करते हो तो आपको सी पर तो एक डार्क गुलाबी कलर की लाइन दिखाई देती है, लेकिन जो ये टी वाली लाइन है इसमें आपको एक हल्की लाइन दिखाई देती है जो कि देखने में सी वाली लाइन की तुलना में कम गुलाबी होती है। तो इस लाइन के आने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो वही है कि आपको जो टेस्ट है वो सही तरीके से करना है।
जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उन सभी कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी कम दिनों की प्रेगनेंसी, यानी कि जब आपको कम दिनों की प्रेगनेंसी रहती है तो आपके शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन भी कम होगा, और जब आप ऐसी कंडीशन में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको एक हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आप 3 दिन बाद दोबारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना। जब आप दोबारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो ये जो टी वाली लाइन थी ये सी वाली लाइन की तुलना में एक समान हो जाएगी। तो इस रिजल्ट के आने का मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। अगला जो कारण है वो है प्रेगनेंसी खत्म करने वाली दवाइयों का उपयोग करना। हल्की लाइन अगर आपको आ रही है तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए 5 गोलियों का उपयोग किया हो, या आपने डीएनसी करवाई हो, सफाई करवाई हो, और आप जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सपोज करो कि आपने 5 गोलियों का उपयोग किया था, तो जिस भी तारीख को आपने पहली गोली को खाया था, पहली बड़ी गोली को खाया था, उस तारीख से आपको 21 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और आप 21 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। अगली जो कंडीशन है वो तब होती है जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आपको हल्की लाइन दिखती है, और आप तीसरे दिन के बाद जब दोबारा टेस्ट करोगे आपको सेम हल्की लाइन ही दिख रही है, तो उसके होने की एक मुख्य वजह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगली जो कंडीशन है वो केमिकल प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलिटी ड्रग्स की वजह से हो सकती है। जैसे कि अगर आपने कंसीव करने के लिए, खास तौर पर एग रप्चर करने के लिए एचसीजी का इंजेक्शन लगवाया था, तो इस इंजेक्शन में, इस टीके में वो सेम हार्मोन है जो कि ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट पता लगाने का काम करती है। तो कोशिश करें कि जिस तारीख पर आपने बीटा एचसीजी का इंजेक्शन लगवाया था उस तारीख से आप कम से कम 14 दिन या 14 दिन के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें सही रिजल्ट के लिए। अगला जो कारण है वो है इवेपोरेशन लाइन का, जो कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही उदाहरण के साथ बता चुका हूं। अब कुछ कपल्स या कुछ लोगों को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जब हल्की लाइन आती है तो टेस्ट रिजल्ट का पता नहीं लगता, या एक बार वो टेस्ट करते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगली बार टेस्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफ़ी बार टेस्ट किया हो, काफ़ी बार आपका टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन 1 या 2 बार आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आया है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन नहीं हो रहा। तो आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करा सकते हो प्रेगनेंसी के 100% कंफर्मेशन के लिए। तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।